ये इस टाइम तो ई क्लासेस होती हैं एंड इट इज़ बी कंडक्टेड बाय नोएडा। ऑल ओवर यूपी जो है UPRSA के थ्रू, नोएडा के थ्रू कंडक्ट होती हैं। इस टाइम भी जो क्लास चल रही है वो नोएडा के थ्रू ही चल रही है। नहीं, उद्देश्य दयालबाग की हिस्ट्री, दयालबाग कैसे बना और अपना राधा स्वामी रिलीजन के बारे में बच्चों को पता चले और कैसे दयालबाग शुरू हुआ और हमारे संत सदगुरु 8 संत सदगुरु जो हैं उनकी जीवनी पूरी बच्चों को पता चले और डिसिप्लिन बच्चे सीखें। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ कि बच्चे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और हमारी एक्टिविटी एज अ वॉलंटियर रहती है कि उनमें एक काइंड ऑफ टीम वर्क डेवलप करना और सत्संग कल्चर के बारे में उनको बताना और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जानना कि वो क्या जानते हैं। यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं क्या वो ध्यान से सुन रहे हैं, उन्हें सब सत्संग कल्चर पे, संत सदगुरु की वाणी पे और उनके उपदेशों पे जो क्लासेस चल रही हैं क्या वो ध्यान से उन्हें सुन रहे हैं। सभी सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्वामी। दयालबाग में सत्संग के बच्चों के समर कैंप की श्रृंखला में आज यानी 6 जून को हम आपको लेके चल रहे हैं आगरा सिटी ब्रांच के बच्चों के समर कैंप में। ये देखिए बच्चे किस तरह उत्साह और उमंग से समर कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। आपने कहा था हमारे सारे काम सिस्टम से होते हैं। बेटा सारे काम सिस्टम से होते हैं। मैंने आपको कितना बड़ा क्लू दिया। वेरी गुड। आप सब बच्चे शब्द के लिए क्लैप करेंगे। शब्द सागर फ्रॉम एलोरा, सिस्टम सोसाइटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले आंसर दिया था। चलो एवरीबॉडी, आई वांट टू सी एवरीबॉडी क्लैप फॉर शब्द। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी नाइस। बाकी बच्चों ने, गुरु आरत ने भी दे दिया। ओके, सो आपको क्या याद रखना है? सिस्टम सोसाइटी ऑफ इंडिया। और मैंने आपको क्लू भी दिया था इसमें। सो अभी मैंने क्या क्लू दिया था? एवरीबॉडी गॉट इट? अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं प्रेमी भाई PP शर्मा जी से, जो SYTC आगरा सिटी के कोऑर्डिनेटर हैं और इस समर कैंप में हर छोटे बड़ी ज़रूरत का बड़े ही प्यार से ध्यान रख रहे हैं। ये आगरा सिटी कैंप हमारा जो है समर यूथ ट्रेनिंग कैंप का, ये 18 तारीख को इसका ओरिएंटेशन हुआ था। 19/5 से ये कैंप चल रहा है और 8 जून तक चलेगा। 8 जून को इसका वैलेंटिटी फंक्शन होएगा और इसमें हमारे जो सेंटर से हैं टोटल 25 बच्चे इस टाइम जुड़े हुए हैं, जिनमें से 10 बच्चे जो है हमारे लोकल आगरा के हैं, 7 बच्चे फिरोजाबाद के हैं, 3 बच्चे प्रेमपुर ब्रांच के हैं और 5 बच्चे मथुरा ब्रांच के हैं। तो टोटल 5 जगह ही हमारा ये सारा चल रहा है। इन बाकी सेंटर्स के ऊपर जितने बच्चे आते हैं वहाँ भी इसी तरह से लॉगिन होता है और वो लोग भी पूरा अटेंड कर रहे होते हैं। तो इन एडिशन टू दैट इसमें एज पर द इंस्ट्रक्शंस हम लोगों के पास 5 इनिशिएटेड सत्संगी जो हम लोग के दयालबाग के राधा स्वामी धर्म के वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो इसमें क्या एज ग्रुप क्या है बच्चों का? बच्चों की एज 11 से 16 साल होती है और एज क्लास वाइज 7 to 10 रहते हैं। 7 to 10 रहते हैं। तो इसमें लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं या लड़के लड़कियां दोनों होते हैं? ये लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं और इस टाइम हमारे पास 10 बच्चों में 6 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। अच्छा, आगरा सिटी के। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो समर कैंप है ये फिजिकल मोड में चल रहा है या डिजिटल मोड में चल रहा है, क्या है ये इस टाइम तो ई क्लासेस होती हैं एंड इट इज़ बी कंडक्टेड बाय नोएडा। ऑल ओवर यूपी जो है UPRSA के थ्रू, नोएडा के थ्रू कंडक्ट होती हैं। इस टाइम भी जो क्लास चल रही है वो नोएडा के थ्रू ही चल रही है। फिजिकल मोड में कोविड से पहले क्लासेस हुआ करती थी, तब हम लोग खुद भी पढ़ाया करते थे। तो कोविड से पहले जो थी क्लासेस फिजिकल मोड में हुआ करती थी जी, लेकिन कोविड के बाद में सब सावधानियाँ लेते हुए इसको अब वर्चुअल मोड में कर दिया, ऑनलाइन मोड में चल रहा है। जी जी। तो इसका जो कंटेंट है वो कहाँ से डिसाइड होता है? इसका जो कोर्स मटेरियल है हमारा
ये सारा का सारा प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल हम सत्संग सभा आता है, हमारी ये पुस्तक है, उससे पढ़ाते हैं। और ये नोएडा वाली टीम या हम लोग भी जब पढ़ाते थे, इन एडिशन टू दैट ऑल्सो बच्चों को जनरल नॉलेज या दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज़ की डिटेल्स भी पूरी दी जाती हैं, कराई जाती हैं, ताकि बच्चे जो हैं उस सब चीज़ों को और भी जान सकें। यह डायरेक्टर SYTC आगरा सिटी प्रेमिन बहन अविनाश शर्मा। इसमें उद्देश्य दयालबाग की हिस्ट्री, दयालबाग कैसे बना और अपना राधा स्वामी रिलीजन के बारे में बच्चों को पता चले, और कैसे दयालबाग शुरू हुआ, और हमारे संसद गुरु 8 संसद गुरु जो हैं उनकी जीवनी पूरी बच्चों को पता चले, और डिसिप्लिन बच्चे सीखें। स्कूल में तो सीखते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी रिलीजन जो है हमारा राजस्वी मत है, उसके बारे में सारा इन लोगों को पता चले। इसमें 4 पीरियड्स होते हैं। पहले उसमें दयालबाग की हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में सारा बताया जाता है। उसके बाद एक पीरियड इंटरेक्शंस का होता है, उसमें ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं। इसमें पार्ट भी, आर्ट भी और GK तीनों कवर है। अलग अलग टॉपिक इसमें हर साल अलग ही टॉपिक्स लेते हैं। जैसे इस साल इन्होंने टीनेजर्स का लिया, और बच्चों को फूड कौन सा लेना चाहिए, हेल्थ के बारे में बताया। ऐसे हर साल अलग अलग जो है ये लोग टॉपिक्स लेके बच्चों को स्लाइड्स के थ्रू डिस्कस क्लास में करते हैं। एक पीरियड उसका होता है। तो इस बार बच्चों को जो हेल्थ के बारे में, हेल्थ कैसे अच्छी रखी जाए इसके बारे में बताया गया। तो बच्चे क्या उत्साहित हैं? बच्चों का क्या रिस्पांस कैसा रहता है? हाँ, बच्चे उत्साहित होते हैं, क्योंकि क्या खाना है, क्या है, वो पूरा स्लाइड्स के थ्रू दिखाते हैं कि हमारा अगर आप ये फूड लेते हैं तो कौन सा फूड लेते हैं, वो क्या इफ़ेक्ट करता है, तो वो पूरी स्लाइड्स के थ्रू बच्चों को दिखाते हैं, तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। तो क्या आपको इससे लगता है कि बच्चों की जो स्वास्थ्य है उसके प्रति वो जागरूक बनेंगे? और ये जो ट्रेंड चला है फास्ट फूड्स को आजकल देख रहे हैं बच्चे बहुत खाते हैं, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो कुछ उस बारे में भी जागरूकता बच्चों को मिल रही है क्या यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल। फास्ट फूड का भी दिखाया, जो हम लोग सात्विक भोजन लेते हैं वो उसका भी वो बच्चों को बताया। दोनों में कंपैरिजन करके बच्चों को। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं SYTC आगरा सिटी की प्रेमिन बहन डॉक्टर योगिता नारायण से, जो उन नन्हे सत्संगियों की मेंटरिंग करती हैं। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ कि बच्चे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, और हमारी एक्टिविटी एज अ वॉलंटियर रहती है कि उनमें एक काइंड ऑफ टीम वर्क डेवलप करना, और सत्संग कल्चर के बारे में उनको बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जानना कि वो क्या जानते हैं। यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं, क्या वो ध्यान से सुन रहे हैं, उन्हें सब सत्संग कल्चर पे, संत सतगुरु की वाणी पे और उनके उद्देश्यों पे जो क्लासेस चल रही हैं, क्या वो ध्यान से उन्हें सुन रहे हैं। तो बीच बीच में उनसे इंटरैक्ट करते रहना, उनसे जानते रहना कि किस चीज़ में उन्हें दिक्कत आ रही है समझने में, आगे कन्वे करना कि ये चीज़ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसका कुछ सिंपल सॉल्यूशन दिया जाए। और स्पेशली जब यहाँ इकट्ठे बच्चे हो रहे हैं तो उनमें एक तरह का टीम वर्क क्रिएट करना, ये मुझे लगता है मेरा एक प्रयास है और हमारी ड्यूटी है ये। इससे बच्चों का मन लगा रहता है, और अभी कुछ बच्चे छोटी उम्र के हैं तो वो आगे आने वाले समर कैंप्स में भी रिपीट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा तभी वो रिपीट करेंगे। मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टीम वर्क डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। जनरली हम टीम से समझते हैं क्रिकेट की टीम, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है तो टीम का होना बहुत ज़रूरी है। कहते भी हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो और टीम वर्क अगर बच्चों में डेवलप हो जाए तो वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब होंगे। तो इस टीम वर्क को डेवलप करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं? जी, हम कोशिश करते हैं कि बच्चे एक दूसरे से भी सीखें, और जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं वो एक दूसरे का सहयोग करें, और करते भी हैं बच्चे। कोई अगर नहीं लाया है, फॉर एग्जांपल आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास है, अगर कोई कलर नहीं लाया है, कोई पेंसिल नहीं लाया है, तो एक दूसरे से लेके अपना काम करते हैं और अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करते हैं जो बनाने को दिया जाए।
और इसकी वजह से उनमें आपस में प्रेम भाव रहता है। और ये लेन देन एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन ना तो बच्चों में इस तरह का कोई कंपटीशन है कि मैं उसे ना दूं और वो अच्छा बना ले मेरे से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इस तरह के रॉन्ग फीलिंग ऑफ कंपटीशन डेवलप नहीं होने देते हैं। वी टेल दैट ईच एंड एवरीवन शुड डू इट एट द बेस्ट। तो सहयोग करके एक दूसरे को सामान दे के आदान प्रदान करके अगर हम अपना अच्छा काम कर सकते हैं तो हम यही भावना इनमें जागृत करते हैं, और ऐसा ही बच्चे कर भी रहे हैं। अच्छे से अच्छा काम करते हैं एक दूसरे के सहयोग से। एक को नहीं आता है तो दूसरा उसे बताने में हिचकता नहीं है कि मैं उसे क्यों बताऊँ, ही इज़ ए कॉम्पिटिटर टू मी और शी इज़ ए कॉम्पिटिटर टू मी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, सामान का आदान प्रदान करते हैं, और दोनों आपस में, सभी बच्चे आपस में मिलकर अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये किसी भी चीज़ में हो, जैसे मैंने अभी आर्ट एंड क्राफ्ट का नाम लिया, ये क्विज़ में भी, अभी क्विज़ चल रही है, इसमें भी मैं यही देख रही हूँ कि बच्चों में कोई कंपटीशन आपस में नहीं है। एज अ ब्रांच, एज वन सेंटर, दे वांट टू परफॉर्म एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल। सो दिस इज आई थिंक द टीम वर्क। मैम, बहुत अच्छे प्रयास हैं आपके। इसी तरह का टीम वर्क और इसी तरह की सहयोग की भावना बच्चों में विकसित होनी चाहिए, और बच्चों में क्या ये समाज में भी विकसित होनी चाहिए जी। क्योंकि टीम जो है वो समाज का भी तो एक अंग है, समाज में तो एक टीम और ही ये है। बच्चों ने आगे समाज में जुड़ना है जाके, तो अभी से ही ये फीलिंग लेके जाएंगे तो यही कन्वे करेंगे समाज में भी, और आई एम श्योर दे विल लिव देयर लाइफ मच बेटर। मैम, इतनी शानदार और इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका राधा स्वामी। हमें इस कैंप में बच्चे बड़े ही खुश नजर आए। आखिर उन्हें हर रोज़ नई नई चीज़ें जो सीखने को मिल रही हैं। जब हमने बच्चों से बात की तो बच्चों ने कहा, राधा स्वामी, मेरा नाम मीका कुमारी है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। राधा स्वामी, मेरा नाम अर्ज गुप्ता है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। राधा स्वामी, मेरा नाम जुगल प्रताप सिंह है, मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। यहाँ पे हमने ये सीखा कि जैसे हम दयालबाग में जो जितनी भी हिस्ट्री होती है जिनके बारे में मुझे कभी नहीं पता था, आज इस बार मुझे पता चला। और जब लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे सुबह जल्दी उठना, क्योंकि 6 बजे क्लास शुरू हो जाती है तो इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। और हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट। और दयालबाग में जितनी भी सब चीज़ होती है, सभी हुजूरों ने क्या क्या चीज़ों का इन्वेंशन करा, उनके बारे में भी पता चलता है। आपने क्या सीखा यहाँ सर, हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सीखा, उससे हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा हुआ है। और हमने इधर कई न्यू एक्टिविटीज़ सीखी है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या सीखे, कौन सी एक्टिविटी सीखी है आपने? सर, हमने स्कूल से अलग यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखी है, जैसे कि हमने यहाँ पे अंताक्षरी के कंपटीशन होते हैं और लगातार इंटरेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे केवल सुन रहे और टीचर पढ़ा के चले जाए। यहाँ पे इंटरेक्शन होता है और बच्चों को हंसी मजाक के साथ पढ़ाया जाता है, और हमारा लाइफ स्टाइल तो अच्छा हुआ ही है। बेटा, आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? मैंने यहाँ पे राधा स्वामी संत सत्य गुरुओं की जीवनी और वचन के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त किया। और संग अपने सभी दोस्तों के संग मिलकर कुछ आर्ट, कल्चर, बुनाई, कढ़ाई या फिर इत्यादि का ज्ञान प्राप्त किया। तो ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या सीखा आपने और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे मैंने मोनो एक्टिंग सीखी, कल्चरल पार्ट, इंटरेक्शन की क्लासेस, और कुछ गेम्स भी होते हैं, क्विज होता है, अंताक्षरी होती है। तो मज़ा आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने क्या क्या सीखा, कैसा लग रहा है आपको? सर, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ऐसी चीज़ें सीखते हैं जिसका हमारे लाइफ स्टाइल पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम जल्दी सुबह उठ रहे हैं, और हम लोग इधर जो इंटरेक्शन क्लासेस है उसमें बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं जिनका हम अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट में जो चीज़ें सीख रहे हैं उनसे हम लोगों को चीज़ें बना के गिफ्ट में दे सकते हैं, बर्थडे कार्ड्स बना सकते हैं। और हम लोग इधर अंताक्षरी खेले तो उसमें हमें बहुत से पाठों के बारे में पता चला, और हमने अपनी पोथियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया। बेटा, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? मेरे को तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो समर कैंप है इसमें मैंने कुछ न्यू चीज़
न्यू चीज़ करी हैं, जैसे न्यू आर्ट्स वगैरह वगैरह बनाना। और जो कवाली मेरा अटेंड था वो पहला अटेंड। तो आपको मज़ा आ रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। दोबारा अगर मौका मिले तो आना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आता है यहाँ पे? सर बहुत मज़ा आता है और हमने कई स्किल्स भी सीखी हैं। जैसे? सर जैसे कि हमने वर्ली आर्ट सीखी है और सर बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाना सीखी है। मज़ा आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और अगर ऐसा मौका दोबारा मिले तो आना चाहेंगे? हाँ, मैं आना चाहूँगी। उम्मीद है इन बच्चों के भविष्य का मार्ग इन समर कैंप्स के द्वारा यूं ही प्रशस्त होता रहेगा। पानी